अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल आ गया जी, ख़वातीन का शादी के मौके पर जब गैर महरमों तक आवाज़ ना जा रही हो तो शादी के गीत गाना जायज़ है? गुजारिश ये है कि दौर इस किस्म का है कि हराम को हलाल करार दिलवाने के लिए हमारे पास बड़ी बातें हैं। कहा यह जाता है जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कहा था कि गीत गाओ। अल्लाह के बंदो, वो नाबालिग बच्चियां थीं जो शादी के गीत गा रही थीं। एक बात। दूसरी बात यह कि उस हदीस को पूरा पढ़ें। सिद्दीक़ कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाया, अमिज़मारुन मिन मज़ामीर शैतान, क्या शैतान के हथियारों में से एक हथियार या शैतान के आलात में से एक आला चलाया जा रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि उस दौर का कल्चर ये था कि जो भी गीत वगैरह गाए, कोई गाना शाना गाए, तो उसको ये समझा जाता था कि ये शैतान के हथियारों में से एक हथियार और शैतान के आलात में से एक आला चला रहा है। तो इसलिए उन मासूम नाबालिग बच्चियों को बुनियाद बनाकर ये तूफान बदतमीजी बपा करना, बाकायदा ढोलकी लाकर रखना और फिर बाकायदा मूवी बने और साथ ही कहते हैं उस्ताद जी सोशल मीडिया का दौर है, वहीं पे कोई मूवी बना के सोशल मीडिया पर डाल दे और हम आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि बेटा तुम्हारी फूफो, तुम्हारी खाला, तुम्हारी चची, बल्कि तुम्हारी दादी और तुम्हारी नानी इतनी देर तक गाई थी, नाची थी, फिर तुम्हारे वालिदैन की शादी हुई थी। शर्म वाला मकाम है, काबिल गौर बात है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्फाज मेरे थोड़े से सख्त हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारी इन्हीं छोटी छोटी बज़ाहिर छोटी छोटी बातों ने मुआशरे की जड़ों को खोखला करके रख दिया है और जो दीनी अहकामात हैं हम उनको कुचलते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए।